तो सीरिया में तख्तापलट का सबसे बड़ा नुकसान रूस को हुआ है, क्योंकि यहां पर असद सरकार के समर्थन में रूस मजबूती से खड़ा था और अमेरिका भी यहां पर सीधा दखल नहीं दे पाता था। अब मिडिल ईस्ट में रूस का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट में देखिए। विद्रोहियों के कब्जे में रूस का MiG-23 फाइटर जेट। रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर भी विद्रोहियों ने छीना। विद्रोहियों ने रूस के घातक T-90 टैंक पर भी कब्जा किया। सीरिया से आई ये तस्वीरें साफ संकेत दे रही हैं कि असद साम्राज्य के अंत से रूस की मुश्किलें यहां बढ़ गई हैं। मिडिल ईस्ट में रूस की साख को बड़ा झटका लगा है। रूसी हथियारों पर अब तुर्की समर्थित HTS के लड़ाकों का कब्जा हो चुका है और इन हथियारों का इस्तेमाल अब विद्रोही सीरिया में रूस के खिलाफ ही कर सकते हैं। रूस ने हालांकि सीरिया में 27 नवंबर को शुरू हुए विद्रोह के बाद कुछ हवाई हमले किए थे, लेकिन फिर उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और इसकी वजह है रूस का यूक्रेन की जंग में उलझा होना। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, असद अपना देश छोड़कर भाग गए हैं। उनके संरक्षक व्लादिमीर पुतिन को भी उनकी रक्षा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रूस को सीरिया में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसकी एक वजह यूक्रेन के साथ युद्ध भी है। इस युद्ध में 6 लाख रूसी सैनिक घायल या मृत पड़े हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध की वजह से रूस कमजोर हो गया है। ट्रंप के बयान की तस्दीक सीरिया से आई तस्वीरें भी कर रही हैं, जिनमें रूस सीरिया के सैन्य बेस पर तैनात अपने हथियारों को हटाता नजर आ रहा है। सीरिया में टार्टस शहर रूस का मजबूत गढ़ था। यहाँ उसने अपना बेस बनाया हुआ है, लेकिन तख्तापलट के बाद अब ये बेस खतरे में पड़ गया है। साथ ही भूमध्य सागर में मौजूद लाटकिया शहर के पास मौजूद रूसी सेना पर भी खतरा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि रूस इसलिए भी सीरिया में पीछे हटा है क्योंकि रूस अगर सीरिया में असद सरकार को बचाने आता तो उसके खिलाफ यहाँ भी अमेरिका और नाटो मोर्चा बना लेते, जिससे उसकी मुश्किलें बढ़ जाती। अमेरिका और नाटो ने यूरोप और भूमध्य सागर में रूस का पूरा सप्लाई रूट ब्लॉक कर रखा है। बेरेंट सागर से लेकर बाल्टिक सागर और काला सागर में रूस के जंगी जहाजों के खिलाफ मोर्चा बना रखा है, जिससे सीरिया में रूस मदद नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए पुतिन ने सीरिया को उसके हाल पर छोड़ दिया। रूस जो है पिछले 2.5 साल से, अब तो 3 साल होने वाले हैं, बुरी तरह से यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है। रूस की आर्मी, रूस की नेवी, रूस की एयरफोर्स जितने भी हमले कर सकती है, उनके पास जो भी गोला बारूद होता है वो यूक्रेन के ऊपर दाग रही है। ऐसे में शायद रूस भी अब और सीरिया में किसी तरह की फौजी मदद नहीं दे पाएगा। तो अब भविष्य में आने वाले समय में सीरिया में ईरान का और रूस का इन्फ्लुएंस या दखलंदाजी कम हो जाएगी या शायद लुप्त हो जाएगी। जानकारों का यह भी मानना है कि रूस अब सीरिया में ईरान के भरोसे है। दावा है कि ईरान ने सीरिया में कई बेस बना रखे हैं। ईरान ने सीरिया का इस्तेमाल सैन्य अड्डे बनाने और मिसाइल कारखाने संचालित करने में किया है। यहीं से ईरान हिजबुल्लाह समेत कई आतंकी गुटों को हथियार सप्लाई करता था। माना जा रहा है कि रूस अब सीरिया में खुद शामिल न होकर ईरान को यहां मजबूत कर सकता है, ताकि सीरिया में उसका प्रभुत्व भी बना रहे और अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में ईरान को खड़ा किया जा सके। अमेरिका फिलहाल सीरिया से दूर रहने की बात कर रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात सीरिया में बने हैं, रूस और ईरान के लिए जितना बड़ा झटका है, उससे सीरिया में जंग का नया मोर्चा बनने की संभावनाएं बढ़ गई। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।